Hello students, question number 6 from JEE Main 2023, 13th April, shift 1. The question is, a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. This coin is tossed until a head or 3 tails occur. If x denotes the number of tosses of the coin, then the mean of x क्या होगा ये बताना है हमें. सबसे पहले तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. एक बायस्ड कॉइन अगर है जिसमें उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को मान लेते हैं, चलो p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को अगर मैं मान लूँ q, तो उसने कहा है कि हेड का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. और इन दोनों का सम अगर मैं तो दोनों का सम निकालूँ तो p प्लस क्यू का वैल्यू इक्वल टू 1 भी होना चाहिए. यानी कि 3q प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो q का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, और q का वैल्यू 1/4 आ गया तो p का वैल्यू हो जाएगा 3/4. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू है 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू है 1/4. अब यहाँ पर नंबर ऑफ टॉसेस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टॉसेस में मान लो कि x का वैल्यू, x जो रैंडम वेरिएबल है, अगर फर्स्ट टॉस में ही हम मतलब ख़त्म कर दें टॉसेस को, क्योंकि हेड आ चुका होगा. टॉस ख़त्म कब होगा? जब देखो लिखा है कि दिस कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड और 3 टेल्स अकर. मतलब कि अगर एक हेड आ गया तो ये टॉस खत्म होगा, या फिर अगर हेड आ ही नहीं रहा है तो 3 बार टेल आने के बाद हम टॉस को ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे. तो अगर x इक्वल टू 1 है इसका मतलब पहली बार में ही हेड आ गया होगा, इस वजह से हमने टॉस करना बंद कर दिया है. तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4 हो जाएगी, क्योंकि हेड आ चुका होगा. x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर, तो पहले टॉस में टेल आया होगा यानी कि 1/4 इंटू सेकेंड टॉस में फिर हेड आ गया होगा, तो ये हो जाएगा 3/16 इज़ दी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 3 हो सकता है. x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 2 केसेस बनेंगे, कि क्योंकि लास्ट 3 टॉसेस से ज़्यादा तो वैसे भी करने नहीं है, तो 3 टॉसेस हो सकता है कि टेल्स आ गए हैं, सारे टेल्स आना, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4. प्लस ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार टेल आया हो और थर्ड टाइम हेड भी आ गया हो साथ में, क्योंकि हेड आएगा या 3 टॉसेस होंगे उतने में हम लोग टॉस करना बंद कर देंगे. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 64, जो है एलसीएम आ जाएगा, 1 आएगा इधर से और इधर से आएगा 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4/64, यानी कि 1/16 जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लास्ट केस की. अब बस हमको डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन निकालना है, मुझे मीन निकालना है जो, तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा सारी प्रोबेबिलिटीज़ के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल एंड दैट प्रोबेबिलिटी. 1 इंटू फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी है 3/4 प्लस सेकंड रैंडम वेरिएबल है 2, वैल्यू उसकी है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 3/16 है. लास्ट रैंडम वेरिएबल 3 है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 है. यहाँ पर बस इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा हमें. तो यहाँ पर आ जाएगा 16 एलसीएम. यहाँ पर अगर देखें तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 तो 9 और 12 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा. तो 21/16 जो है हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 1. थैंक यू.